चलिए बस हाँ भैया चलो आज हम लोग डिस्टेंस अब से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्मूले वगैरह आप लोगों ने लर्न किए होंगे, हम जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी किए होंगे, ये भी जान रहे हैं। और वो कुछ लोगों में कौन कौन से लोग हैं मैं फटाफट बताता हूँ, एक बार रिकॉल कराता हूँ फटाफट। आपने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? देखो, अगर 2 पॉइंट दिए हों, 2 पॉइंट दिए हों, लाइन की इक्वेशन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते थे फार्मूला, जरा बताना। पहले बताओ स्लोप का क्या फार्मूला था? अगर हमें स्लोप निकालना हो, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो तो कैसे निकालते थे, जरा बताना। y2 माइनस y1 अपॉन क्या था, x2 माइनस x1। इसी को m से डिनोट करते थे। अगर एंगल दिया हो थीटा तो दिस इक्वल टू क्या आता था, tan थीटा। याद है? एक फार्मूला ये पढ़े थे हम लोगों ने, रिवाइज करा दे रहे हैं फटाफट ताकि सबको एक बार रिकॉल हो जाए क्या है क्या नहीं। सेकंड में देखो, अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो तो लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते थे? इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट क्या होगा भैया, x माइनस x1। एक फार्मूला ये लिखे थे ना, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो तो लाइन का इक्वेशन ये निकालते थे, ये था फार्मूला, याद किया है आपने, बहुत बढ़िया। अगर स्लोप दिया हो और 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, केवल एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया और स्लोप m दिया हो, तो फार्मूला हमारा क्या होता था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ये होता था y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। याद है ना? बढ़िया याद किए हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, पहले भी करते थे आज भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आगे फोर्थ में आते हैं। फोर्थ, अब मुझे बताओ, अगर y इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दिया हो, y इंटरसेप्ट भी दिया हो स्लोप भी दिया हो, तो इक्वेशन क्या होता था, y इक्वल टू mx प्लस, यही था। याद किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब फिफ्थ फार्मूले की बात करते हैं। अगर मान लीजिए x एक्सिस y एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट दिया हो, मतलब x एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट दिया हो और y एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट दिया हो। मान लीजिए x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट दिया उसकी लेंथ a है, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ क्या है, b है। तो इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होता था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू क्या होता था गुड़िया, 1। ये भी याद किया आपने, बहुत लाजवाब, कुछ भी नहीं छोड़े हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ तक याद है सबको, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात कर ले। चलो इतने याद किए हैं आप लोगों ने। फिर हमने कुछ कंडीशंस की बात किए थे। अगर 2 लाइंस मान लीजिए पैरेलल है, मान लीजिए लाइन L1 है, लाइन L2 की क्या है, एकदम पैरेलल, तो इसे हमने कहा था कि दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल आएगा, m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। क्लियर है? फिर हमने कहा था अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, अगर दोनों लाइन मान लीजिए परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन था, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या था, माइनस k1, या ये समझिए कि m2 जो होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, m1 होगा। एक का नेगेटिव रेसिप्रोकल दूसरे के इक्वल होगा, ये पढ़े थे। एक का नेगेटिव रेसिप्रोकल सेकंड के क्या होगा, इक्वल होगा, यही पढ़े थे ना, याद है ना सब? बढ़िया। फिर इसमें हमें बताओ, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक कंडीशन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आगे के लिए। अगर 2 लाइन के बीच का हमें एंगल निकालना होगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, मॉड में व्हाट, m1 माइनस m2 अपॉन क्या था, 1 प्लस m1 m2। अगर 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना होगा तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या है, ये एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच का हमें क्या निकालना हो, एंगल्स निकालना हो। ये m1 m2 क्या है, दोनों लाइन के स्लोप हैं। फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप क्या है, m2 है। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? याद रहेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है यहाँ पर हमें, वो ये है, अगर हमें किसी लाइन की पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो जरा ध्यान से, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि यहां फंसेंगे हम। स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर लेते हैं ना हम लोग, एक्स लाइन, समझ नहीं? ठीक है। अगर हमें ये निकालना हो कि मान लीजिए एक लाइन का इक्वेशन दिया है, सपोज करो एक लाइन है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हो, ये लाइन मान लेते हैं 1 है, ये लाइन क्या है हमारा 1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट, गिवन लाइन। कैसे लिखेंगे बात समझना, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, जो x के प्लेस पे उसको y के प्लेस पे ले जाएंगे, जो y के प्लेस पे उसको कहां लाएंगे, x के प्लेस पे लाएंगे, और बीच के साइन को चेंज करेंगे। बहुत ध्यान समझना, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, x और y के
कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच के साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और एक यहां नया क्या करेंगे, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। सी नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिख देंगे हम, लैम्डा लिख देंगे, के लिख देंगे, जो भी आप जिस भी सिंबल से आपको ज्यादा अटैचमेंट हो आप लिख लो, के यूज कर लो, लैम्डा यूज कर लो, जो भी लिखना चाहो लिख लो। लेकिन ये वेरिएबल यहाँ नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं रहेगा, मतलब यहाँ 3 4 5 कोई भी नंबर दिया है तो वो चीज यहाँ रहने वाला। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लैम्डा की वैल्यू कैसे रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जो कंडीशन दी होगी उसको सेटिस्फाई कराएंगे। जैसे मान लीजिए ये लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस पॉइंट से इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। सो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, गिवन कंडीशन से क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। बहुत ध्यान रखना, गिवन कंडीशन से इसको क्या करेंगे हम, गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई कराएंगे इस इक्वेशन को, समझ रहे ना, क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। मैं लिख दे रहा हूं, मान लीजिए सपोज किए देंगे कि भैया ये 2,3 से पास हो रही लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन क्या है, किससे पास हो रही है, 2, तो जहां जहां भी हमने जो इक्वेशन नया बना, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे अपन 2 रखेंगे, जहां जहां भी y है वहां क्या रखेंगे 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उठाकर लैम्डा की वैल्यू फिर इसी में रख देंगे, सॉल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू आएगी, वही लैम्डा की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, इक्वेशन होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है ना, समझ में आई हमारी बात, ठीक है कि नहीं भैया। सो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या होती है, हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका क्या निकाल लेते हैं, और एक पॉइंट का हमें क्या दिया है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा, इससे कंफ्यूजन हो रहा है ना कि क्या है क्या नहीं। सपोज करो जैसे हमने कह दिया एक लाइन है, सपोज करिए लाइन है 2x + 3y + 5 = 0 है, हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, और वो लाइन किससे पास हो रही है, सपोज करो 2,3 से पास हो रही है, किससे पास हो रही है भैया, 2,3 से पास हो रही है। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइन हमें निकालना है वो किससे पास हो रहा है, 2,3 से पास हो रहा है। तो पहले इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट, गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। क्या होगा, कैसे बताया हमने, बताइए, दोनों के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और बीच के साइन को भी, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो अभी क्या रखेंगे हम माइनस, लेकिन हो जाएगा 3x - 2y, एक नया वेरिएबल, सपोज करिए हमने k इंट्रोड्यूस कर लिया, दिस इक्वेशन फर्स्ट, एक नया वेरिएबल डाल देंगे, k डाल देंगे, लैम्डा डाल देंगे, जो समझो, बस ये नहीं रहना चाहिए, दैट्स इट। अब चूंकि ये लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है किससे पास हो रही है, 2,3 से, तो आप लिखोगे सिंस लाइन 1 पासेस थ्रू व्हाट, लाइन 1 पासेस थ्रू किसके थ्रू पास हो रहा है भैया, 2,3 से, तो 2,3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, हेंस 2,3 विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो जहां जहां भी x इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, वहां 2 रखेंगे, 3 इंटू क्या गया 2, और जहां भी y है वहां क्या रखेंगे अपन 3 रखेंगे, प्लस k = क्या हो गया 0, इसको सॉल्व करेंगे 6, ये माइनस के 6 आ गया ना यहाँ पर, प्लस k = क्या हो गया 0, इस केस में तो k 0 ही आ गया, k क्या आ गया 0, तो हम इस इक्वेशन में जहां k लिखे थे k की वैल्यू रख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज व्हाट, देयरफॉर या हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हो जाएगा हमारा 3x - 2y, 0 रखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, मान लीजिए अगर 2 आता तो सॉल्व करने पे तो यहाँ लिख देते +2 इक्वल टू क्या हो जाता है 0, प्रोसेस समझ में आया। एक दूसरी अप्रोच क्या होती है, एक दूसरी अप्रोच हमारी होती है कि जो लाइन हमें दिया है ना, इस लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे। अगर लाइन का इक्वेशन दिया है, मैं आपको कौन से बताता हूँ, करने के तरीके बता रहा हूँ, आइडियोलॉजी बहुत सारे हैं, सीखो उसको, भर भर के हैं, बस अपनी बकेट बड़ी करो, बहुत कुछ मिलेगा, समझ नहीं, सब रखना होगा, लेकिन ले चलने की क्षमता भी रखो, कैरिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। बकेट तो भर लिए लेकिन हम इसको हिला डुला ही नहीं पा रहे हैं, फिर चलना क्या हो जाएगा मुश्किल, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। समझ गए ना हमारी बात, डन। ये सब देखो भैया, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, पहले ये समझो। मान लीजिए कि नॉर्मल इक्वेशन लाइन दिया है आपको, ax + by + c = क्या दिया है 0, इसका स्लोप निकालने का तरीका क्या है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है इसका, माइनस के क्या होगा, या कोफिशिएंट ऑफ ये होगा हमारा x माइनस a अपॉन क्या होता है b। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा
जो भी लाइन का क्या दिया रहेगा इक्वेशन, उसको हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना। कौन से फॉर्मेट में लिखना? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना। किस में लिखना? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना। इसको जो भी इक्वेशन दिया होगा हमेशा उसको किस में लिख लेना? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखता जरा बताना? ये हो जाता बी वाई इक्वल टू क्या हो जाता? बी वाई इक्वल टू क्या हो जाता जरा बताना? बी वाई इक्वल टू क्या होगा? सब ट्रांसफर होगा तो माइनस के एक्स होता गुड़िया, माइनस के एक्स होता, माइनस के क्या होता सी। हमें एलएचएस में केवल वाई चाहिए तो हम बी से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी, और एक्स माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा? बी। अब मैं इसको इससे कंपेयर कर दूंगा, इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दूंगा। तो m के प्लेस पे क्या रहा है वहां? माइनस ए अपॉन बी। यही हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप होगा। बाकी दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूं क्या है। स्लोप निकालने का तरीका क्या है? स्लोप अगर हम निकालेंगे m इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ। दूसरा तरीका ये है, अगर इक्वेशन नॉर्मल हमें दिया है तो हम निकालेंगे कैसे? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आप ट्रांसफर मफर नहीं करना चाहते भैया, इतना हम झाम ताम नहीं करेंगे, मुझे डायरेक्ट बताओ निकालें कैसे। तो तरीका ये है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या था भैया? a लिख दिया हमने, माइनस पहले लगा रखा है, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? b। हमने नीचे क्या लिख दिया? b लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ठीक है, बाकी आप ट्रांसफर करके, बहुत तरीके हैं। स्ट्रेट लाइन से इजी कोई चैप्टर है नहीं, बस समझ लो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। समझे भैया? ओ इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। समझे क्या? समझ लो, या है समझ में? अब दूसरी अप्रोच क्या होती है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का? देखो जरा, देखो नैनो में चला गया क्या? आ रहा है समझ में? बहुत ध्यान से मत देखना कि ठीक। अब देखो गुड़िया, अब जो इक्वेशन हमें दिया है, क्या दिया जरा देखना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। देख भैया, अब मैं इसका स्लोप निकालता हूं। इसका क्या निकालता हूं? इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा? स्लोप निकालूंगा क्या आएगा? m आएगा। स्लोप निकालने का तरीका वही, माइनस को कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ y, तो -2/3 आ गया। लेकिन जो लाइन हम निकालना चाह रहे हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? देखो, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा जरा बताना? इसको मैं m डैश लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? m डैश, m डैश, ए डैश नहीं, m डैश। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना इसका, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या होगा? पुरानी लाइन के स्लोप का क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो जो भी इसका आया था इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ माइनस तो पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन आंसर क्या आ जाएगा? 3/। कोई तकल्लुफ की बात नहीं ना। अब स्लोप आ गया। हमने बताया एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो और स्लोप दिया हो तो लाइन का इक्वेशन हम लोग कौन से इक्वेशन से लिखते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x, यही से लिखते हैं ना भैया। और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया जरा बताना? 2,3। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? x1 और y1। तो y माइनस y1 के प्लेस पे अपन क्या लिखेंगे जरा बताना? 3 है। m डैश हमारे लिए क्या गया भैया? 3/2। x माइनस x1 के प्लेस पे अपन क्या रखेंगे जरा बताना? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 से करेंगे, यहाँ क्या आएगा? 2y, यहाँ क्या हो गया? -6, वहां करेंगे 3x, यहाँ क्या आएगा? -6, -6 से -6 क्या हो गया? 2y को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना? 3x माइनस 2y इक्वल टू, आया वही इक्वेशन? आई गवा ना वाह, आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। हम आपको बहुत तरीके बता रहे हैं जिससे आप सीख जाओ, कर जाओ। नहीं सीख रहे हैं तब भी क्या ही कर सकते हैं। समझ में हमारी बात? ठीक है, ठीक है, डन। समझ गए नहीं तरीके? वो आइडियोलॉजी, वो मेथोडोलॉजी सीखो कि चीज़ों को कैसे प्रोसेस करना है। बाकी कैलकुलेशन पे कमांड बनाओ, हर चीज़ अपने आप क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। सर इसके पहले ये समझ में आई बात? कोई दिक्कत है क्या? बोल भैया। नहीं तो हेडिंग करके चाहे लिख लो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। इक्वेशन ऑफ व्हाट? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, अगर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? समझ में आ रही है बात? समझ में आई ना? डन। इसको आप लोग अपनी डायरी में नोट डाउन करना, क्योंकि यही बच्चे फंसते हैं। आपके क्वेश्चन में आया था 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का, है ना? फिर आप लोग क्या हो गए थे? मुकाबला मुकाबला फिर हुआ लेकिन धराशायी हुए। तो अब नहीं होना है, ठीक है ना? समझ गए ना?
अब ऐसा पंच मारना सिखा रहा हूं कि ये डैश धारा सही हो जाएंगे। हाँ क्या कह रहे हैं? यू गॉट दिस वन? हाँ, गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई कराएंगे, गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई कराएंगे। हाँ, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस देखो, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। मान लीजिए कोई लाइन दिया है, हमें उसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है। जैसे मान लीजिए यही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस सी को हटा दो बस। इसमें कोफिशिएंट और साइन वगैरह कुछ भी नहीं चेंज करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम पैरेलल लाइन के इक्वेशन लिख रहे होंगे किसी भी लाइन के, तो ना ही कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है, ना ही बीच के साइन को चेंज करना है, सब कुछ एज इट इज रहने दो, बस सी को हटा दो। यहाँ के है लैम्डा जो नया वेरिएबल है यूज कर दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू व्हाट? गिवन लाइन। इस लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन लिखना हो तो क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इस के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बताइए बताइए बताइए। जो दिया होगा क्या हमें? कंडीशन से सेटिस्फाई करके निकालेंगे, है ना? गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई कराएंगे। गिवन कंडीशन से क्या करेंगे? गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे, तब निकल जाएगा के की वैल्यू। फिर के की वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे, पैरेलल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। पैरेलल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आई बात हमारी? ठीक है, ठीक है। पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो स्लोप हमेशा क्या रहता है? दोनों लाइन का सेम रहता है। स्लोप हमेशा दोनों लाइन का क्या रहता है? सेम। दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है? सेम। इसलिए कोफिशिएंट वगैरह चेंज नहीं होते। स्लोप हमेशा सेम होता है ना, इसलिए कोफिशिएंट और साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होते, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप हमेशा क्या आते हैं भैया? सेम आते हैं, इक्वल आते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल है तो। बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। अब इसमें देखो जरा, मैं हटाऊं? गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई करा देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। जैसे के की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन में रख देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा पैरेलल लाइन का। ठीक है भैया? अच्छा, अब इसमें समझना जरा। अगर वही सेम क्वेश्चन हम लें, सेम क्वेश्चन हमारा क्या है भैया? देखो, ये दिया है 3x - 2y + 5 = 0। इसके हमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना हो, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना हो, लाइन फिर से हमारा कहां जा रहा है? 2,3 से ही पास हो रही है। तो इक्वेशन हमने लिया यही सेम। क्या लिया भैया? 2x + 3y + 5 = 0। इस लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन निकालना है। वो लाइन कहां से पास हो रही है? 2,3 से क्या हो रही है? पास से 3। हाँ, पैरेलल लाइन का इक्वेशन। तो हमें क्या करना है? इनके कोफिशिएंट को नहीं चेंज करना है, बस सी को हटा देना है, कांस्टेंट टर्म को हटाना है। तो क्या होगा? 2x + 3y + k = क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया, कुछ भी नहीं करना है। पैरेलल लाइन की इक्वेशन बोलिए तो ax और y के कोफिशिएंट और साइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे है वैसे रहने देना। बस कांस्टेंट टर्म को हटाना, एक नया वेरिएबल डाल देना। अब उस नए वेरिएबल की वैल्यू कैसे आएगी? इस नए अननोन की वैल्यू कैसे आएगी? जो कंडीशन दिया है उससे सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या दिया है? ये लाइन किससे पास हो रही है? 2,3 से। तो 2,3 से इसको क्या करा देंगे? पास कर देंगे, सेटिस्फाई करा दो। तो आप लिखेंगे सिंस गिवन लाइन passes through what? passes through किससे पास हो रहा भैया? 2,3 से पास हो रहा है, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो जहां x है वहां क्या रखेंगे? 2, जहां y है वहां क्या रखेंगे? 3 + k = क्या गया? 0। तो आ जाएगा 4 + 9 + k = क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ जाएगा k + 13 = क्या आ जाएगा? 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -13। क्या आ जाएगी? -13। अब इसी k की वैल्यू को उठाकर कहाँ रख देंगे? इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन आ गया। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज व्हाट? देख लो, हेंस द रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन, क्या हो जाएगा बताओ जरा। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y माइनस के 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर स्लोप वाले मेथड से करते तो, स्लोप वाले मेथड से निकालते तो फिर इसको भी वैसे करते। कैसे करते जरा बताना। स्लोप वाले मेथड से कैसे करते, लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या था, सेम आता। पहले उसका स्लोप निकाल लें, जो लाइन दिया है उसका क्या है। अगर हम स्लोप मेथड से करते तो स्लोप निकालेंगे। पहले क्या दिया है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 का स्लोप क्या आएगा, स्लोप जो भी आएगा, हाँ mx प्लस सी वाई फॉर्म से आ जाएगा। ये चाहे ऐसे कर लो या -2/3 माइनस कोफिशिएंट x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, या mx y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में इसको चेंज कर लें, या हम ये बता दें माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, वहां से भी आ जाएगा। आए ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो स्लोप क्या आएगा, तो आप लिखेंगे सिंस लाइंस आर व्हाट, पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर व्हाट, स्लोप दोनों का क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू भी कितना हो जाएगा जरा बताना, m ही होगा, और ये कितना होगा -2/3। क्लियर है। और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा जरा बताना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x, आ जाएगा कि नहीं जरा बताना। इससे कर सकते हैं। y1 क्या है हमारे लिए जरा बताना, ये हो जाएगा ना हमारे लिए x1 y1। अब बोलो भैया, ये है हमारा 2,3 से पास हो रहा है ना, तो यहां सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है, बस यहां से पास कराना है। x1 के प्लेस पे 2 रख देना है, y1 के प्लेस पे 3, जो दिया है वो रख लेंगे। रखो जरा यहाँ, y1 के प्लेस पे क्या है सुदीक्षा, 3 है, तो y माइनस क्या हो गया 3, x1 के प्लेस पे क्या है 2, m क्या है, m क्या है, यहां है -2/3, रख लो वैल्यू। x माइनस क्या गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें इसे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जरा बताना। यहाँ 3y माइनस के क्या हो गया 9, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 2x प्लस 4, सबको इधर लाओ, 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3y पहले से प्लस में है, -9 है, 4 इधर आएगा तो -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों भैया, अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 13 इक्वल टू क्या क्या 0। क्या इक्वेशन सेम आ रहे हैं क्या, दोनों तरीके हमने सीख लिए दोनों के लिए। बोल भाई कोई दिक्कत, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। और ये भी हमने बता दिया, कभी कभी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या है पास हो रहा है लाइन, तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने का मतलब क्या है, जो भी दो स्ट्रेट लाइन दिए हैं दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वही उनका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मान लीजिए एक लाइन दिया हमारा x प्लस 2y इक्वल टू, सपोज करो यहाँ 3 दिया है, अब दूसरी लाइन हमारी दी है क्या भैया x माइनस 2y इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है। कह रहा जो लाइन हम निकालना चाह रहे हैं वो लाइन इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल रहा है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये दोनों लाइन जहां पर काट रहे होंगे एक दूसरे को, कहां काट रहे होंगे, जो इनका सॉल्यूशन आएगा। जैसे इन दोनों लाइन को मैं सॉल्व करूं, ऐड करता तो भैया ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इस x की वैल्यू को उठाकर रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो क्या आएगा यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे 4 इधर जाएगा माइनस होगा, माइनस बना गया, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -1/2, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या हो जाएगा 4, -1/2। तो जो लाइन हमें निकालना है इसका मतलब वो यहां से पास हो रही है, कहां से 4, -2। तो कभी कभी दो लाइन एक्स्ट्रा दिया रहता है, कहता है जो लाइन हमें निकालना है इन्हीं दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दो हमारे गिवन लाइन है उन दोनों लाइन को हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वही हमारा होगा क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट वहां से निकालेंगे, कभी कभी कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, कभी कभी हमें ऐसे करके निकालना पड़ेगा, दो एडिशनल लाइन दिया रहेगा। समझाई बात अपनी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे तो हमें करने हैं, थोड़ा प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ आइएगा, कल स्ट्रेट लाइन हम क्या कर देंगे खत्म, डन। समझ रहे हमारी बात, डन। एकदम रिवीजन प्रैक्टिस और क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा आप लोग। कल सबको फॉर्मूले एकदम टिप्स पे होने चाहिए, जिनके टिप्स पे नहीं होंगे टिप्स नहीं रहेंगे, समझ रहे ना ठीक है, डन, ठीक है, थैंक यू।